किसानों को मरवा दिया, मजदूरों से रोजगार छीन लिया, मनरेगा बंद कर दी। पार्लियामेंट में, असेंबली में चर्चा क्या करते? मुझे तो आश्चर्य है इस बात का कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, मुझे ये मालूम नहीं है, एमपी भी रहा है, और एमपी जो एक बार बन जाता है उसको अगर इतना भी पता नहीं कि संघीय ढांचे में देश और प्रदेश की पार्लियामेंट, असेंबली की अपनी अपनी अलग अलग ताकतें होती हैं। हरियाणा में जब कुछ नहीं था, बहस कराओ, नायब सैनी जी स्पेशल सेशन बुलाओ, बहुत बुरा हाल है कानून व्यवस्था। स्पेशल सेशन बुलाओ, चर्चा करो रोजगार पे। रोजगार है नहीं, है तो बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, और नौकरियां ऐसे बिकती है जैसे सब्जी मंडी में सब्जी की बोली लगती। और फिर ये कहते कि ना खर्ची ना पर्ची। सारा देश बोल रहा है, आवाज आई है जनता की। जनता की आवाज सुनो कि जनता की आवाज में क्या है। तीसरा, महंगाई। आज मेरे हिसाब से तो चाय पीने जाओगे, कल जो कप 40 रुपये का, तो 50 का पावा है ना। और चार एक दिन पास से हम देखती हो, सबकी रसोई के हिसाब किताब बिगड़ेंगे। नैन साहब करे हम भी नहीं, देखो बस हो गए तो हम भी, हम कल्ले को नहीं मरते। तो यानी कि कल में परसों बढ़ाया ये जो कमर्शियल सिलेंडर है, एक ही तो 4 रुपये, अब डीजल का दाम, और उससे भी आगे मैं तुमने समझाऊंगा। चर्चा कराओ कि इथेनॉल, आपके चैनल के माध्यम से जनता को समझाना चाहता हूं, जनता को मालूम नहीं है। इथेनॉल में जो डीजल में इथेनॉल डाला जा रहा है, इथेनॉल और डीजल की जो कीमत है उसको कंपेयर करना चाहिए कि 1 लीटर में 25% मान लो इथेनॉल डाल दिया। इथेनॉल तो बहुत सस्ता है और डीजल महंगा है, तो जो 25% का मार्जिन है वो किसान को मिलना चाहिए, उपभोक्ता को मिलना चाहिए। इस पर चर्चा क्यों नहीं कराते? आप डेवलपमेंट पे, विकास पे चर्चा क्यों नहीं कराते? 11 साल में सरकार ने एक भी ऐसा प्रोजेक्ट, जो बार बार कह रहे हैं ना हाईवे हाईवे हाईवे, कौन सा हाईवे बनाया भाई? जो ये ग्रीन कॉरिडोर जिसको 152D कहते हैं, ये कांग्रेस के समय की प्लान। जम्मू कटरा, ये कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो 10 ईयर प्लान था, उसके अंदर ये डाला गया। इन्होंने तो, इनकी प्लान ही नहीं है। इनकी प्लान एक है, जाति तोड़ो, धर्म को तोड़ो, और जो हमारा समाज है, भाईचारा है, उसको तोड़ो और वोट ले, बस। संसद बोलते हैं रात को कुलदीप बिश्नोई लाइव आते हैं और उसमें बोलते हैं कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं पुराना वही बब्बर शेर हूँ, पिंजरे में कैद कर दी। काफी कुछ कहा है उन्होंने। निशाने पर जो बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष, उनको भी लिया है, रेखा शर्मा को भी उन्होंने बोला। उसके देखो तो क्या बोले, मुझे, मैंने तो सुना भी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी जाने वो जाने, लेकिन हमको इसलिए नहीं बोल रहे कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी कुलदीप बिश्नोई के पिताजी हैं, वो एक बड़ी आदमी थे। हमारा एक फर्ज है, हम सब ने इसका विरोध करना चाहिए। रेखा शर्मा तो कहती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, और कोई लीगल नोटिस आता है तो जवाब देने की कोई बात नहीं। मैं यही तो कह रहा, अहंकार में डूब गए यार। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के एक विधायक तक सारे भाजपा के लोग अहंकार में डूबे हुए। अहंकार का तो कारण है कि देश डूबने जा रहा है, यानी कि हम कहां मरेंगे। सैकड़ों वर्ष तो इंग्लैंड की रानी ने राज किया हमारे ऊपर, हमारी घंटी इंग्लैंड से बजती थी, अब हम पर अमेरिका राज कर रहा है। ये तो जनता ने सोचना पड़ेगा। तो अहंकार में डूब रहे, मौज ले रहे, को क्या दिक्कत? बिन मांगे वोट मिले, लोगों को बता देते, वोट ले लेते हैं। ये बताओ, नारी बंधन अधिनियम के ऊपर चर्चा की बात इन्होंने कही। आज से लगभग 2 महीने पहले एक स्पेशल सेशन बुलाया, सेशन चल रहा था, तो SIR पे चर्चा कराई थी। हुडा साहब ने कहा कि SIR स्टेट मैटर है। स्टेट मैटर नहीं है,
एसआईआर जो है ये सेंटर का मैटर है। जब एसआईआर स्टेट मैटर है ही नहीं, उस पे असेंबली में चर्चा क्यों जबरदस्ती की?